यह कहानी भगवान शिव की है, जिन्हें भोलेनाथ, महादेव और नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा प्राचीन काल की बात है, जब देवता और दानवों के बीच निरंतर युद्ध हो रहा था। देवताओं की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी और वे चिंतित थे कि कैसे अपने अस्तित्व को बचाए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे समाधान मांगा। विष्णु जी ने कहा कि केवल समुद्र मंथन से अमृत प्राप्त कर ही देवताओं की शक्ति पुनः प्राप्त हो सकती है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं और दानवों को मिलकर काम करना होगा। दोनों ने मिलकर सर्पों, बासुकी को रस्सी के रूप में और मंदराचल पर्वत को मथाने के रूप में चुना। मंथन शुरू हुआ और समुद्र से अनेक अनमोल रत्नों और वस्त्रों निकले, परंतु अचानक समुद्र से भयानक विष हलाहल निकलने लगा। यह विष इतना जहरीला था कि यदि इसे रोकने का उपाय न किया जाता तो पूरा संसार जलकर नष्ट हो जाता। देवता और दानव घबरा गए और भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सभी ने प्रार्थना की, हे महादेव, कृपया हमें इस विनाशकारी विष से बचाए। भगवान शिव, जो संसार के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, ने विष को ग्रहण किया और ग्रहण करने के का निर्णय लिया। उन्होंने बिना कोई भय दिखाए सारा हलाहल अपने हाथ में लिया और उसे पी लिया। जब शिव ने विष का पान किया तो उनके गले में भयंकर जलन होने लगी और उनके गले का रंग नीला हो गया। माता पार्वती ने तुरंत अपने हाथों से शिव जी के गले को पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। इस प्रकार शिव का गला नीला हो गया और उन्हें नीलकंठों के नाम से पुकारा जाने लगा। शिव जी ने अपने त्याग और करुणा से सृष्टि को बचाया। उनके इस महान कार्यों से सभी देवता और प्राणी प्रसन्न हो गए। भगवान शिव का यह बलिदान हमें सिखाता है कि संसार की भलाई के लिए हमें अपने सुख और सुरक्षा का त्याग भी करना पड़ सकता है। यही कारण है भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनका धैर्य, त्याग और करुणा हमें जीवन के कठिन समयों में भी साहसपूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना।